गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशन अपने सारे नखरे लैनवांगजी को थ्रो करे जा रहा था। और दूसरी तरफ जांग चैंग, नी होसन और वैन निंग वेओशन को ढूंढ रहे थे कि ये है कहाँ। हमें तो बोला था कि ये हमारे साथ बाहर पहाड़ियों पे चलेगा और ये पता नहीं खुद ही कहाँ चला गया है। जांग चैंग कह रहा था ये हमेशा ऐसे ही करता है, हमें बुला लेता है और पता नहीं खुद कहाँ गायब होता है। नी होसन कहता है कि होगा वापस अपने लैनवांगजी के पास। जांग चैंग कहता है कि हाँ, और हो ही कहा सकता है। उन्हीं तीनों के सामने अचानक से आ जाते हैं लैन से चैन, जिनके चेस्ट से जाकर सीधे भिड़ जाते हैं जांग चैंग। जांग चैंग ऊपर देखते कि कौन है जो इतना बड़ा कॉरिडोर छोड़ के बीचों बीच रास्ते में आके खड़ा हुआ है। वो जब ऊपर देखता है तो वो जेवोजुन है। जांग चैंग कहता है कि जेवोजुन आप यहाँ। लैन कहते हैं कि जांग चैंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जांग चैंग कहता है कि जी जेवोजुन आप कहिए कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। लैन से जांग चैंग को एक स्क्रॉल थमा देते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है, इसे सिर्फ और सिर्फ तुम पढ़ना और किसी को मत दिखाना। अब जांग चैंग को ऐसा कह के वो गायब हो जाते हैं। या फिर कहा जाए ये देने के बाद वो पीछे पिलर के पीछे जाके छुप जाते हैं, उन्हें दिखता नहीं है। वहाँ पे जांग चैंग के पास अब नी होसन और वैन निंग आ जाते हैं। वैन निंग कहता है कि ऐसा भी क्या है, हमें भी देखना है। और नी होसन कहता है कि नहीं हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं किसी ने सुन लिया कि हम देख रहे हैं, चलो तुम्हारे रूम में चल के देखते हैं। जांग चैंग कहता है कि ऑफकोर्स मेरे को भी जानना है इसमें है क्या। वहाँ पे जेवोजुन अपना सर पकड़ लेता है कि मैंने कहा था अकेले में देखना, सबके साथ देखना है। वहाँ पे जैसे ही वो रूम में पहुँचते हैं उन्हें बड़ी अजीब सी पहेली मिलती है। क्या है जो सिर्फ मेरा है लेकिन उसे केवल तुम ही अपने पास रख सकते हो। जेवोजुन कहता है ये क्या है। जांग चैंग कहता है कि मुझे क्या मालूम। मैंने कहता है दिख नहीं रहा है, सवाल है। वो दोनों उसकी तरफ ऐसे घूर के देखते हैं, हमें भी मालूम है कि ये सवाल है, बट ये है क्या उनसा अजीब सा सवाल, इसका जवाब क्या है। नी होसन कहता है कि हो सकता है हमें इसी का जवाब ढूंढना हो। जांग चैंग कहता है बट अगर उन्हें कुछ कहना ही है तो सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते, ये पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हैं। हाँ भाई जांग चैंग की ये बात सुनकर नी होसन कहता है कि तुम्हें लगता है इन लैन क्लैन वालों को कुछ सीधा कहना आता भी होगा। तीनों के तीनों अपना बहुत बड़ा आइंस्टाइन का दिमाग इस्तेमाल करके उस पहेली का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ वेओशन अब लैनवांगजी को टाटा बाय बाय सी यू सून कह के अब आ जाता है अपने रूम में। वो देखता है कि यहाँ पे जांग चैंग, नी होसन और वैन निंग बैठे हुए हैं और कुछ सोचे जा रहे हैं। जांग चैंग वेओशन को आते देख कहता है कि इधर आ, और उसको बुला के वो पहले दिखाता है। वेओशन वो पहले देख के कहता है कि यार इसका आंसर तो बड़ा आसान है। अब जांग चैंग पूछता है कि क्या है। कहता है मुझे नहीं पता, मेरे को लगा इसका आंसर बहुत आसान होगा क्योंकि पहली बहुत आसान है। जांग चैंग उसके सर पे मारते हुए कहता है कि जब नहीं पता है तो फालतू में टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है, चुपचाप बैठ और हमारे साथ इसे सुलझाने में हमारी मदद कर। अब वेओशन भी वहाँ बैठ जाता है। चारों पूरी रात भर सोचते रहते हैं कि उस पहले का मतलब क्या है, पर किसी को भी उसका जवाब ही नहीं मिलता। वो लोग अब कहते हैं कि छोड़ो लैन कुरैन से पूछेंगे। वो कह के अब सुबह सुबह जल्दी से 6 बजे लैन कुरैन के डोर पे पहुंच के नॉक करे ही जा रहे थे। लैन कुरैन उठते हैं और अपना डोर खोलते हैं। वो मेडिटेशन कर रहे थे। वो कहते हैं कि क्या हुआ। वो देखते हैं कि चारों के चारों उनकी डोर पे। वो पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें। वो अब उन्हें वो स्क्रॉल देते हैं और कहते हैं कि हमें इस सवाल का जवाब जानना है। लैन कुरैन अब वो पढ़ने लगते हैं कि क्या लिखा है, क्या है जो सिर्फ मेरा है लेकिन केवल तुम उसे अपने पास रख सकते हो। लैन कुरैन कहते हैं काफ़ी गंभीर सवाल है, इसका जवाब सोचने में हमें वक्त लगेगा। वेओशन कहता है देखा अंकल, बड़ा बकवास सवाल, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने पूछा है। वहाँ पे जांग चैंग कहता है जेवोजुन ने पूछा है। वेओशन कहता है मेरा मतलब है किस होशियार इंसान ने पूछा है, वाह क्या दिमाग है उनका। यहाँ जेवोजुन अब जांग चैंग को ढूंढ रहा था कि अब उसे तो उससे पहले का जवाब मिल ही गया होगा और वो समझ गया होगा कि मुझसे क्या कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे तो सबके सब लगे हुए हैं पहले का जवाब ढूंढने में, किसी को भी नहीं मिला। अब लैन कुरैन कहते हैं कि चलो लाइब्रेरी में ढूंढते हैं। अब वो लोग लाइब्रेरी पहुँचते हैं और सबके सब सारी बुक्स छान मारते हैं, पर उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता। वेओशन को लाइब्रेरी में देख के लैनवांगजी चौंक जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसे। वेओशन कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, और भी लोग हैं। वो सबको देख के अपने अंकल को देख के ग्रीट करता है और कहता है अंकल आप यहाँ। अब लैन कुरैन लैनवांगजी को भी वही पहले देते हैं और कहता है इसका जवाब ढूंढो। लैनवांगजी भी उनके साथ लाइब्रेरी में भिड़ जाता है अब जवाब ढूंढने में। अब एक पहेली के मारे पूरा लैन क्लैन को तबाह कर रहे थे, इधर से उधर बस भटक रहे थे। और यहाँ पे लैन कुरैन ने तो अपने एल्डर से भी जाके पूछ लिया था कि ये पहेली क्या है। उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये है क्या चीज़। लैन कुरैन से पूछते हैं कि ये तुम्हें कौन ने दी।
लैन कुरैन व्यूशन की तरफ इशारा करता है, व्यूशन जैंग चैंग की तरफ, और जैंग चैंग कहता है कि ये मेरी नहीं है, मेरे को जेवोजुन ने दी है। और अब वो लोग कहते हैं कि उसे ढूंढ के लाओ, ये बकवास से पहले वो लाया कहाँ से है। वांग जी जाता है और जेवोजुन को पकड़ के लेकर आता है। वहाँ पर जेवोजुन कह रहे थे कि वांग जी ये क्या कर रहे हो, बच्चों की तरह मुझे खींच क्यों रहे हो, बता दो मैं तुम्हारे साथ चल लूँगा। और लैन वांग जी कहाँ सुनता है। जेवोजुन को एल्डर्स के सामने पेश किया जाता है। वहाँ पे जेवोजुन एल्डर्स को अंकल को ग्रीट करते हैं और वहाँ पे एल्डर्स कहते हैं कि लैंसचैन ये क्या है। वो उस पहेली को दिखाते हुए कहते हैं। वहाँ पे जेवोजुन अपना सर झुका लेते हैं, कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ ये नियमों के खिलाफ है, बट मुझे यही सही तरीका लगा। एल्डर्स पूछते हैं इसका जवाब क्या है। हमें तो इसका जवाब ही नहीं मिला। पूरा लैंड क्रैन परेशान हो गया इस पहेली का जवाब ढूंढने में। हमें तो ये हिस्ट्री की बुक्स में भी नहीं मिली, ये क्या चीज़ है। वहाँ पर जेवोजुन उन्हें ऐसा देख रहा था, आपको सच में इसका आंसर नहीं मालूम। वो लोग कहते हैं नहीं मालूम इसलिए पूछ रहे हैं, बताओ। अब लैंसचैन जैंग चैंग की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम्हें इसका जवाब नहीं मिला। जैंग चैंग कहता है कि नहीं मिला इसलिए तो यहाँ पे है ना। वहाँ पे जैंग चैंग की आवाज़ सुन के लैंसचैन अपना सर पकड़ लेते हैं कि मेरे को लग रहा था कि ये सबसे अच्छा तरीका है, बट नहीं। वहाँ पर सारे लैंड एल्डर्स सब चैन की तरफ देखे जा रहे थे। लैंसचैन कहते हैं अपना सर झुका के पता नहीं क्या ही कह देते हैं। वो कहते हैं कि साफ साफ कहो, हमें सुना ही नहीं है। वो कहते हैं इसका जवाब है, वो कहते हैं हाँ इसका जवाब है मेरा दिल। देखेंगे क्या, वो कहते हैं इस पहेली का जवाब है कि मेरा दिल। कहता है कि ये क्या मतलब हुआ। वो कहता है कि मेरे को लगा ये सबसे अच्छा तरीका है अपने प्यार के बारे में किसी को बताने का, पर मुझे क्या मालूम था कि इसके लिए आप लोग मीटिंग ही अरेंज कर लेंगे। सुन के वहाँ पे सारे एल्डर्स हंसने लगता है। लैंड कुरैन को भी हंसी आ जाती है। वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इससे अच्छा तरीका नहीं मिला अपना प्यार जताने का। और वहाँ पे जैंग चैंग कह रहा था ओह ये अपना फीलिंग बता रहा था, पर किसको। यहाँ पे न्यूसन उसके सिर पर मारते हुए कहता है कि ऑफकोर्स इसने स्क्रोल तुम्हें दिया है, कहा था कि इसका आंसर तुम्हें मालूम होगा, तो ऑफकोर्स वो अपना दिल किसको देगा, तुम्हें ही देगा ना। जैंग चैंग कहते हैं ओह अच्छा। जैंग चैंग सभी एल्डर्स को ग्रीट करता है और कहता है कि अगर जेवोजुन मुझसे चाहते हैं कि मैं उनका प्यार एक्सेप्ट करूं, तो उन्हें मुझे फाइट में हराना पड़ेगा, तभी मैं सोचूंगा कि मैं उनका प्यार एक्सेप्ट करूंगा या फिर नहीं। जेवोजुन कहता है कि ठीक है मुझे मंजूर है। वहाँ पे जैंग चैंग कहता है कि मैं अपने मर्जी से बताऊंगा कि हम किस चीज़ की लड़ाई करेंगे और कौन सा खेल होगा वो। इसे मान जाते हैं। अब व्यूशन को जैंग चैंग बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। व्यूशन कहता है कि तुम सच में इसके बारे में सोच रहे हो। जैंग चैंग कहता है कि ऑफकोर्स इसके बिना हमेशा से हम दोनों रहे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो इंसान मुझसे प्यार कर रहा है वो इसको जीत सकता है या फिर नहीं। व्यूशन कहता है कि ठीक है मैं इसको इस बार इतना टफ बनाऊंगा कि कोई भी जीत ना सके। व्यूशन जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में और सारी चीज़ों को फिर से अजीब तरीके से अरेंज कर देता है। कहीं वहाँ पे पिलर्स लगा देता है और कुछ बैरियर्स और ढेर सारे स्पेल लगा देता है। वहाँ पे किसी को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और अब वो एक सीटी बजाता है तो वहाँ पे एक बर्ड आती है और व्यूशन उसके पैर में एक चिट्ठी बांध के जैंग चैंग के पास पहुँचा देता है। जैंग चैंग उसे देखने लगा, लैंसचैन से कहता है कि ठीक है चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में हमारी फाइट वहीं पे होगी। ऐसा कह के वो ग्राउंड में सारे एल्डर्स और वो सब पहुँचते ही लैंसचैन कह रहे थे कि मुझे लड़ना किससे। वहाँ पर जैंग चैंग कहता है कि मुझसे या फिर कहा जाए और भी ढेर सारी चीज़ों से। ऐसा कह के उन्हें धक्का दे देते हैं और व्यूशन वो बैरियर क्लोज कर देता है। वहाँ पर लैंसचैन कह रहे थे कि जैंग चैंग ये क्या कर रहे हो। और वो देखते हैं कि यहाँ पे तो ढेर सारे जैंग चैंग्स हैं और ऊपर से सबके सब मुझसे लड़ने को तैयार उनमें वार कर रहे थे और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा चोट भी लग रही थी। और जब भी वो किसी का मारने जाते वो डिसअपीयर हो जाता और उनके पीछे से आके वार कर देता। अब जैंग चैंग बाहर पे खड़ा हुआ के बड़ा मस्त मज़े ले रहा था और अंदर लैंसचैन पिटे जा रहे थे। जैंग चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि आपको बस इस इल्यूजन से बाहर आना है, बहुत आसान है, बस एक बार करके तो देखिए। लैंसचैन पूरी हवा में तलवार चलाए जा रहे थे और कह रहे थे कहाँ से आसान है, सब दूर से तो तुम मार रहे हो। अरे मैंने सिर्फ प्यार कन्फेस किया था, अगर मना करना है तो आराम से करो ना, ये तो पीट क्यों रहे हो। जैंग चैंग कहते हैं अगर आपको मेरा जवाब जानना है और वो भी हाँ में, तो चुपचाप इस बैरियर को पार करके बाहर आइए, यही है आपको और इसको पार करना है, समझिए हम मुझसे ही लड़ रहे हैं। लैंसचैन कहते हैं लड़ नहीं रहा हूँ, पिट रहा हूँ। वहाँ पे लैंड कुरैन और सारे एल्डर्स व्यूशन और जैंग चैंग से पूछते हैं कि ये क्या है और अगर जैंग चैंग बाहर है तो अंदर कौन इसे पीट रहा है, और अगर वो शैडो है तो उससे कितना ज़्यादा पीट कैसे सकती है। वहाँ पे वो दोनों हंसते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। अब कुछ टाइम बाद वो बैरियर टूट जाता है। वहाँ पे पूरे 1 घंटे बाद उस बैरियर से लैंसचैन बाहर आते हैं
जिनकी हालत बड़ी ही खस्ता थी। वहाँ पे जंग चंग कहता है कि आपको इसे तोड़ने में इतना टाइम लग गया, 10 मिनट का काम आपने 1 घंटे में किया है। पर कर दिया है तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको हाँ मैं जवाब दे ही दूँ। वहाँ पर लैनवांग जी तो दूर में खड़े होकर ये सोच रहा था कि थैंक गॉड मेरे वेउशियन ने मेरे साथ ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। जांग चंग भी लैंसी चैन को हाँ बोल ही देता है इतने नखरे करने के बाद। वहाँ पर लैन कुरन कहते हैं से इस बैरियर को तोड़ते कैसे। वेउशियन कहता है बहुत आसान है, सिर्फ 2 बार ज़मीन पर लात मारो ऑटोमेटिक ही खुल जाता है। वहाँ पर यह बात सुन के लैंसी चैन को बहुत बड़ा सदमा लग रहा था कि पहले बता देते, मैं पहले कर देता। वहाँ पे वेउशियन और जियांग चंग से वो पूछते हैं कि ऐसा किसी बैरियर के बारे में हमने तो नहीं सुना। वेउशियन कहता है ये तो हमने बचपन में बनाया था अपने खेलने के लिए और ये बड़ा मस्त है, हम लोग तो इसे बस यूँ ही मस्ती के लिए इस्तेमाल करते थे। अभी एल्डर्स हंसते हुए कहते हैं कि इस बार तो हमारी ओमेगा बहुएं कुछ ज़्यादा ही अच्छी हैं। ऐसा लगता है कि अभी हमें हमारे अल्फाज को बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है कि वो हमारी बहुओं को सेटिस्फाई कर सके। क्लैन में खुशियाँ का माहौल आया ही था कि वहाँ पे जिन गोंग्याओ जल भून के राख हो रहा था कि यहाँ पे दोनों ही अल्फा इन दोनों भाइयों ने मुझसे छीन लिए हैं, मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कह के कि वो वैन क्लैन में एक ड्रेस सेंड करता है जिसे पढ़ने के बाद वैन चाओ वैन रूहान सबके कान खड़े हो गए थे और वो लोग तो बस मर रहे थे कि वो कैसे भी वेउशियन को अपने पास रख लें। वो वेउशियन को बस पाना चाहते थे, सब बस वेउशियन के साथ डुअल कल्टीवेशन करना चाहते थे और अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहते थे। इसके सिवा उनकी नज़रों में वेउशियन की कोई भी इज्जत नहीं थी। वो बस वेउशियन को अपनी नीड्स के लिए या फिर कहा जाए कि वो अपने बिस्तर को गर्म करने के लिए पाना चाहते थे, बस कभी नहीं सुधर सकते। वहाँ पे वैन प्लान बनाता है कि अभी कुछ टाइम बाद सभी डिसाइपल्स अपने अपने क्लैन लौटने वाले हैं। उसी समय जब रास्ते में वो सब लोग अपने क्लैन जा रहे होंगे तभी वो लोग वेउशियन पर अटैक करके उसे किडनैप करेंगे। सभी का प्लान बड़ा सही जा रहा था। यहाँ पे जिन गोंग्याओ उन्हें सारी खबरें बताते रहता था। कुछ टाइम बाद वो समय आ जाता है जब सारे डिसाइपल्स अपने घर लौट रहे थे। वहाँ पे वेउशियन रुक जाता है कि नहीं मैं 1 दिन बाद आऊँगा। ये सब उनके प्लान के बिल्कुल विपरीत था। वो सब लोग का सारा प्लान चौपट हो गया था क्योंकि आज ही के दिन वो लोग वेउशियन को किडनैप करने वाले थे और वहाँ पे सारे असैसिन जा चुके थे किडनैप करने के लिए। बट उन्हें अचानक से खबर मिलती है कि वेउशियन आ ही नहीं रहा है, तो ये सारे किसी किडनैप करके यहाँ लिया है। वो जैसे ही मास्क हटाते हैं तो वो किसी और को नहीं नेहोसन को किडनैप कर लाए थे। और यहाँ पे 1 दिन बाद नेहोसन के गायब होने की खबर पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड में फैल गई थी। यहाँ पे वैन रूहान कहता है कि तुम्हें किसे लाना था और किस गधे को उठा लाए हो। सन कहता है कि गधा होगा तू और तेरा पूरा खानदान। पे वैन चाओ उसके पास जाता है और उसके मुंह को पकड़ते हुए कहता है कि क्या बोला। वहाँ पे नेहोसन कुछ बोलने की जगह उसके मुंह पे थूक देता है। वहाँ पे वैन चाओ को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो उसे थप्पड़ मारने ही वाला था कि उससे पहले नेहोसन कहता है कि सोच ले जिस इंसान को तुम मारने वाला है उसका बड़ा भाई कौन है। अगर नीमिंगजू को मालूम चला कि तूने मुझ पर हाथ उठाया है तो तू वैसे ही जिंदा नहीं बचेगा। वैन चाओ कहता है कि तेरा मुंह बहुत ज़्यादा चलता है, तुम कमज़ोर हो और कमज़ोर बनकर रहो। अगर कुछ कल्टीवेशन पावर्स आ गई या फिर तलवारबाजी सीख ली तो तुम अपने आप को समझता क्या है। तुम सिर्फ बैड वार्म अप के लिए बने होते हो, वही काम करा करो। इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट मत करो। जाओ अपने हस्बैंड को खुश करो और उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाओ। इसके सिवा तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे। सन कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ वो तुम्हें बहुत जल्द ही मालूम चल जाएगा। ऐसे ही समय बातें करते करते नेहोसन अपने हाथ खोल ही लिए थे और वो अपना फैन उठाता है और उसको सिर्फ एक हवा मारता है जिसके कारण कई लोग दूर जाके गिरते हैं और उसमें से जो पॉइजनस सुइयाँ थी उन सबको जाके लगती है जिसके कारण वो तुरंत ही मौत हो जाती है उन सबकी। वहाँ पे वैन चाओ कहता है कि ये क्या हो रहा है। नेहोसन कहता है बस एक कमज़ोर इंसान का तुम खेल देखते जाओ कि ये क्या कर सकता है। वहाँ पे नेहोसन अपना बीस्ट को बुला लेता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक फायर ईगल आ जाता है और वहाँ पे चारों तरफ सिर्फ आग ही आग हो जाती है। वहाँ पे वैन चाओ कहता है कि इसे बंद करो। वो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था पर वो बुझ ही नहीं थी। नेहोसन कहता है ये आग लगती भी मेरी मर्जी से है और बुझती भी मेरी मर्जी से है और मेरी मर्जी तुम्हें जला के मारने की है। ये खतरनाक बातें सुन के वैन चाओ उसके पैरों में गिर जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम तो जानते हो कि हमारा क्लैन कितना बड़ा है। अगर मेरे बारे में किसी को मालूम चला कि मैं ऐसे मरा हूँ मेरा पूरा वैन क्लैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। नेहोसन कहता है कि कौन हो तुम। एक अल्फा, एक एरोगेंट अल्फा।
जो मुझे छूना चाहते थे, या फिर वो जो अभी मेरे पैरों में पड़ा हुआ है। वैसे तुम्हें मेरे को मेरे पैरों में देख के अच्छा तो नहीं लग रहा। वहाँ पे वेंचाओ कहता है कि देखा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। वहाँ पे नेल्सन कहता है मुझे तुम्हारी लाश देखनी है। ऐसा कह के वो अपनी ईगल से उसे आग लगवा देता है और वो चलाते चलाते वहीं जल के मर जाता है। और जैसे ही वेंचाओ को एक खबर मालूम चलती है कि उसकी बेटी की जान नेल्सन ने ले ली है, तो वो आग बबूला हो जाता है। वो बस किसी भी तरीके से पूरे नेकलैंड को तबाह करना चाहता था। और नेल्सन ये सारे कांड करने के बाद वो अपने नेकलैंड पहुंचता है और सबको बताता है कि उसने क्या किया है। वहाँ पे सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड इकट्ठा हो चुका था। लैंडकुरैन कहते हैं कि वैन क्लैन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अब तक उन्हें मालूम चल गया होगा कि वेंचाओ अब नहीं रहा है और वैन रूहान हमसे बदला लेने कभी भी आता ही होगा। वहाँ पे वेओशन कहता है अंकल आप चिंता मत करिए, हम जानते हैं इन कीड़े मकोड़ों को कैसे हैंडल करना है। लैंडकुरैन कहता है बात वो नहीं है, पर उनके पास काफ़ी ब्लैक पावर्स हैं और उनका तोड़ हमें कुछ भी नहीं मालूम। जियांग चैंग कहता है कि अंकल आप चिंता न करें, वेओशन और मुझको दोनों को ही ब्लैक पावर्स के स्पेल्स तोड़ने बहुत अच्छे से आते हैं। मैं वैनिंग और वेंचिंग भी कहते हैं कि हम भी आपकी मदद करेंगे। इतना सुनना ही था कि सारे क्लैन वाले बस उन्हें घूरने लग गए कि तुम ही लोग वैन क्लैन के सिर्फ हमारे क्लैन में हो और तुमने ही सारे इन्फॉर्मेशन उन्हें दे रहे होंगे। मना करते हैं कि ऐसा वो उनमें से कोई भी नहीं कर रहा है। और वैनिंग और वेंचिंग बहुत विनती कर रहे थे पर कोई सुनने को खाली नहीं। अब जियांग चैंग कहता है कि मेरे और वेओशन के फ्रेंड्स हैं, इन पे शक करना बेकार है क्योंकि ये लोग हो ही नहीं सकते। वहाँ पे वो लोग उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पे कुछ और बातें होती उससे पहले उन्हें खबर मिलती है कि वैन क्लैन यहाँ पे अटैक कर दिए हैं। सब लोग जाते हैं और देखते हैं कि अभी क्या तैयारी है। वहाँ पे तो उससे ऐसा लग रहा था ज़ॉम्बीज़ की लाश चले आ रही है। यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था उनकी आर्मी में, सबके सब जिंदा लाशें। हाँ भाई जियांग चैंग कहता है इनकी आंखें तो देखो पूरी सफ़ेद हो चुकी हैं, ये जिंदा ही नहीं है। वेओशन कहता है कि सही कह रहे हो, इनकी सोल तक को चूस लिया जा चुका है। नेल्सन कहता है कि वैसे ही तो कुछ है नहीं इनके पास और मुँह उठा के आ गए एक ओमेगा को उसकी औकात दिखाने। जियांग चैंग कहता है कि क्या करें, जिनके पास खुद ही कोई औकात नहीं होती वो ऐसे ही भटकते रहते हैं, चलो इन्हें झके इनको इनकी असली औकात याद दिलाते हैं। वेओशन कहता है कि बिल्कुल। यहाँ पे इन तीनों ओमेगास का जज्बा देख के मतलब सब अल्फा शॉक्ड पड़े हुए थे। वैनिंग जो अल्फा है बट वो हमेशा शायद बंदा बना रहता है, उसको भी आज तक किसी ने ऐसा नहीं देखा था। वो पहली बार अपनी सोल स्वॉर्ड को सम्मान करता है और कहता है कि मैं भी आप लोगों के साथ आ रहा हूँ। वहाँ पे उसको देख के सब लोग आ जाते हैं। सब लोग अब पहुँचते हैं मैदान जंग में। पर लैंडमार्क जी, लैंडकुरैन, मैडम यू सबके सब अब वहाँ पे लड़ने के लिए तैयार थे। वहाँ से एक तरफ से वैन क्लैन की डेड आर्मी, सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सभी क्लैंस जो वैन क्लैन के खिलाफ लड़ रहे थे, वहाँ पे सब दिखाई दे रहे थे बस वैन रूहान को छोड़ के। वेओशन जियांग चैंग से पूछता है कि वैन रूहान कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस युद्ध में वो दिखाई ना दे। आखिरकार इन डेड लोगों की आर्मीज़ को, ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई ज़रूर होगा। वहाँ एक आवाज़ गूंजती है कि काफ़ी होशियार हो, हमने जितना बेवकूफ़ समझा था तुम उतने बेवकूफ़ भी नहीं हो। वेओशन अब ऊपर देखता है ब्लैक क्लोथ में, वहाँ पे वैन रूहान खड़ा हुआ था। वैन रूहान कहता है कि मेरी मदर ने जब तुम्हारी बलि देनी चाहिए तो तुम्हारे फादर ने उन्हें जान से मार डाला। आखिरकार अब मेरे हाथ तुम लगी गए हो। वेओशन कहता है कि ओह, तो वो तुम्हारी मदर थी जो धोखे से हमारे क्लैन में आई और मेरी जान लेनी चाहिए। वहाँ मैडम यू कहती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी मदर के कारण मेरा बेटा इतने सफ़र करते आया है। मैडम यू, मिस्टर जियांग, लैंडमार्क जी, जियांग चैंग सबके सब चारों उस पर एक साथ अटैक करते हैं। बट वो जैसे तैसे उनके अटैक को ब्लॉक करता है और अपने ब्लैक पावर्स को और भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिसके कारण उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो उन सबको दूर फेंक देता है। वो सब लोग दूर गिरते हैं। वेओशन कहता है कि आप लोग चिंता ना करें, इसको तो मैं ही देख लूँगा, आप लोग उन सबको मारें। जहाँ पे नेल्सन तो अपनी ईगल के फायर से उन ज़ॉम्बीज़ को जला जला के राख करे जा रहा था और कई लोग उसके गर्दन काटते थे तभी वो मर रहे थे, वरना वो मर नहीं रहे थे। जियांग चैंग ये समझ गया था वो कैसे मरेंगे, उसने सबको बता दिया कि वो ज़ॉम्बीज़ कैसे मरेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ लैंडमार्क जी ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के साथ साथ वेओशन पे भी नज़र रख रहा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और यहाँ वेओशन और वैन रूहान की फाइट चल रही थी। वहाँ पे वैन रूहान भी वेओशन को बराबर की टक्कर दे रहा था। टाइम बाद उसकी पावर्स किसी काम की ही नहीं रही और
आखिरकार वेओशन के हाथ में उसकी गर्दन थी, क्योंकि वेओशन ने अपनी स्वॉर्ड के एक ही स्लैश से उसकी गर्दन को उसके धड़ से ही अलग कर दिया था और उसके बालों से उसने उसके गर्दन को पकड़ के रखा हुआ था। और वो कहता है कि तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में कितनी गंदी दिख रही है। ऐसा कह के आसमान में खड़े खड़े उस सर को नीचे फेंकता है, जो पूरा पिचका बन जाता है। वहीं खत्म होता है और वैन क्लैन में किंग बनता है वैन क्लैन से फालतू के सारे ब्लैक मैजिक्स हटवा देता है। कई कमांड रूल्स जैसे कि ओमेगास और बीटास कोई भी नया पोस्ट डिजर्व नहीं करता है। वैन निंग ने अपने कई जनरल्स ओमेगास और बीटास को बनाया था। ये फालतू के सारे नियम अब वैन क्लैन से जा चुके थे। यहाँ पे ओमेगा और बीटा भी वही पोस्ट हायर करते हैं जो अल्फा कर सकते हैं। यहाँ पे वैनिंग के पास लैनवांगजी और लसीचन आए हुए थे। कहते हैं क्या तुम तैयार हो? वैनिंग कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। वो तीनों के तीनों अपनी वेडिंग ड्रेस में पहुँचते हैं प्रीस्ट के पास, जहाँ पे उनके ओमेगास उनका इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे प्रीस्ट उन तीनों की वेडिंग करवाता है। उसके बाद उनको अपनी दुल्हनों के घूंघट वहीं पे उठाने थे। लैनवांगजी वेओशन का घूंघट उठाता है, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। लसीचन अपने जांग चैंग के और वैन निंग अपने प्यारे खूबसूरत नेहोसन दादा है। सब लोग चीयर्स करते हैं और उनके लिए तालियां बजती हैं। यहीं पे इनकी वेडिंग खत्म होती है और सबके सब अपनी वेडिंग चैम्बर के लिए रवाना होते हैं। चलो अब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी वेडिंग चैम्बर में भी जाना है। और ये वांगशन स्टोरी यहीं पे हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। बाय। जुड़ने के लिए आइडियाज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।